जय श्री राधे राधे। आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आया हूँ रुद्राक्ष का महात्म। रुद्राक्ष धारण करने से क्या लाभ होता है, रुद्राक्ष की महिमा क्या है, रुद्राक्ष का महत्व क्या है, ये सब जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। रुद्राक्ष की उत्पत्ति उस समय हुई है जब भगवान शिव त्रिपुर दैत्य का वध करने के लिए गए हुए थे। तो बहुत लंबा समय तक युद्ध चला। तो भगवान शिव ने त्रिपुर दैत्य के वध के लिए अघोर अस्त्र के विषय में चिंतन किया, तो जिसके कारण कई युगों तक उनके आँख खुले रहे। खुले आँखों से उन्होंने अघोरास्त्र के विषय में चिंतन किया, जिससे उनके आँखों से अश्रु की कुछ बूंदें पृथ्वी तल पर गिरी, जिससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई और जिससे कई प्रकार के रुद्राक्ष के फल प्राप्त हुए और जिसको धारण करने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। रुद्राक्ष धारण करने से बहुत ही अधिक पुण्य प्राप्त होते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं। अब जैसे समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति है, पूजा पाठ नहीं करता, कभी भी पूजा पाठ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अगर वो रुद्राक्ष धारण कर लिया है तो उसे कई यज्ञों के फल प्राप्त होते हैं और कई तीर्थों के फल प्राप्त होते हैं। ना कोई तीर्थ गए, ना तो कोई पूजा पाठ किए, ना तो कोई यज्ञ किए, लेकिन उन सभी का पुण्य उसे प्राप्त होता है केवल रुद्राक्ष धारण के महात्म्य से। रुद्राक्ष के विषय में हम आपको एक कथा बताते हैं। विंध्याचल में एक गर्दभ था, मतलब गधा जिसे कहते हैं, बोझा ढोने के लिए जो होता है, वो गधा था, विंध्य नगरी में निवास करता था। तो उस हमेशा रुद्राक्ष के फलों को अपने पीठ पे लाद के ढोया करता था। मतलब जो उसके मालिक थे वो रुद्राक्ष का व्यवसाय करते थे, तो उसके पीठ पे रुद्राक्ष लाद के एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करते थे। बीच में नदी थी, जो नदी क्रॉस करना होता था। तो एक दिन संयोगवश क्या हुआ कि गधे के ऊपर पीठ पर बोझा अत्यधिक ज़्यादा था, जिसके वजह से वो नदी डाक रहा था और वहीं पर गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। रुद्राक्ष उसके पीठ पर था, इस वजह से वो तत्काल जो है शिव स्वरूप हो गया, त्रिनेत्रधारी, हाथ में त्रिशूल डमरू लिए हुए वह शिव स्वरूप हो गया। और सीधे जो है उसको शिव गण आए और उसको सीधे शिवलोक के लिए ले गए और वह वहीं शिवलोक में वास करने लगा, शिवगण के रूप में वहीं पे विद्यमान हो गया और शिव परिवार में कैलाश पर्वत पे वहीं रहने लगा। जो कि जन्म से एक गदहा था और न पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया था। समझ लीजिए मनुष्यों को सबसे उत्तम योनि मनुष्य की होती है और मनुष्य लाख पूजा पाठ सब कुछ करता है, कितना परिश्रम करता है, लेकिन शिवलोक नहीं प्राप्त होता। लेकिन उस गधे को गदहा के योनि से डायरेक्ट शिवलोक प्राप्त हो गया, केवल शिव जी के रुद्राक्ष धारण करने की वजह से। और उसने कुछ नहीं किया था, केवल रुद्राक्ष धारण किया था। इसी प्रसंग में मैं आपको एक और कथा बताता हूँ जो अयोध्या नगरी से संबंधित है। जो कि एक ब्राह्मण परिवार था, जो कि बहुत धनी था ब्राह्मण परिवार। उसी का जो एक पुत्र था, जो ब्राह्मण का पुत्र था, उसने अपने गुरु के पुत्री का साथ जबरदस्ती पत्नी रूप में रख के
उसके साथ भोग करता रहा। और उसके बाद जब उसके लड़की के माता पिता को विरोध करने लगे, तब उस ब्राह्मण ने उन लोगों को विष दे के मार दिया और वहाँ निर्भय पूर्वक होकर निर्भयता के साथ वहाँ रहने लगा। और जब उसके माता पिता को इस बात की जानकारी हुई तो वो लोग भी आए, तो उस ब्राह्मण ने अपने माता पिता को भी विष देकर मार दिया और वहीं रहने लगा। पर जब धन समाप्त हो गया तो रास्ते में लूटपाट करने लगा। इसी तरीके से अपना जीविकोपार्जन करने लगा। और अंत समय जब आया, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, यमदूत उसे लेने के लिए आए, तब जो है शिव के गण आकर उसे ले जाने लगे। तब यमदूतों ने और शिव दूतों से कहा कि आप लोग किस पुण्य के कारण इस व्यक्ति को ले जा रहे हैं? इसने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं किया, फिर किस कारण आप लोग इसको ले जा रहे हैं? तो शिव दूतों ने कहा, ये जिस जगह पे मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसके 10 हाथ नीचे रुद्राक्ष के फल विद्यमान है। हम लोग उस रुद्राक्ष के महिमा के कारण इसे शिवलोक ले जा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यमदूत चले गए और शिवदूत उसे शिवलोक लेके चले गए कैलाश पे, और वह वहीं रहने लगा। तो रुद्राक्ष की ऐसी महिमा, ऐसा महात्म है जिसे केवल धारण करने मात्र से आपको करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हमारा अनुरोध है, अगर आप कुछ करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो रुद्राक्ष धारण करें, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगा, आपका परलोक बनेगा। तो कम से कम रुद्राक्ष आप लोग अवश्य धारण करें। इन्हीं सब बातों के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे राधे।